Now guys, today's science session as well as mathematics session, both of them are crazily important. आपके साइंस का जो सेशन आप लोग करने वाले हो, इसके थ्रू आप लोगों को टेंथ में भी बहुत फायदा होगा. फॉरगेट अबाउट मंडेज पेपर, बट आप लोगों को टेंथ के इसमें भी बहुत फायदा होगा. प्लस जब मैथ्स में करने वाले हो उसमें पॉलिनोमियल्स के इसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब लॉन्ग डिवीजन काम में आता है, तो वो लॉन्ग डिवीजन भी बहुत काम में आएगा आप लोगों का. प्लस इफ़ यू कंटिन्यू विथ मैथमेटिक्स इन 11th-12th तब भी वो आएगा. टेंथ में नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन काम में, बट ऑब्वियसली नाइन्थ में आ रहा है तो अभी नाइन्थ का ही सोचते हैं. तो प्लीज़ सेशन में पूरा ध्यान देना. पहले हम लोग एक क्विक रिविजन कर रहे हैं. वी आर डायरेक्टली कमिंग ओवर टू, मैं ही बोलूँगा, आप लोगों को चीज़ें नहीं बोलनी है. एंटोनी लेवोइसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने दो लॉस बोले दिए थे जिनका नाम था लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स का मतलब होता है जो रिएक्शन में खुद भाग लेते हैं, रिएक्शन के पहले जो चीज़ रहती है उनके मास का सम और प्रोडक्ट का सम, डड्डा ठीक से बैठो, प्रोडक्ट का सम मास का इक्वल रहने वाला है. अगर पहले 10 ग्राम था बाद में भी 10 ग्राम रहने वाला है. दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो क्या बोलता था कि अगर आप लोगों ने कोई सब्सटेंस लाया है तो उसका रेशियो बाय मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. फिर अपन लोगों ने देखा था वाटर का 1:8 जो अपने रटा हुआ था वो कैसे निकालते थे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1, ये आपको शायद से रटा हुआ ना हो बट मैं बता रहा हूँ. फॉर्मूला H2O, तो 1 × 2 हाइड्रोजन का टोटल मास हो गया. ऑक्सीजन का मास था 16, एक ही है तो 1 × 16 जैसा, तो 2:16 सिंपलेस्ट फॉर्मेट में 1:8 आता था. वैसे अमोनिया का कहते हैं 14:3 कुछ आ रहा था. यहाँ तक कि ठीक है, ये दो लॉस. ये इसके बाद में हमारे डाल्टन बाबा ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे. पहला पोस्टुलेट था बाबा का कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ठीक है, फिर उसने बताया ये तो ठीक था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. तो सेकेंड पार्ट जो है which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, इसके थ्रू हमें समझ में आ रहा था कि जितने एटम्स रिएक्शन के पहले थे एग्जैक्ट वही खुद ही एटम्स, उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद में भी रहने वाले हैं. तो इस कारण से हमें क्या समझा था कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में. तो ये हमें हेल्प कर रहा था किस चीज़ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में. बस प्रॉब्लम इसका फर्स्ट पार्ट था दैट एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. तो नहीं, एटम्स आर डिविजिबल. They can be further divided into electrons, protons and neutrons which are called as subatomic particles. क्या बोला जाता है उन्हें? Subatomic particles. Next, atoms of given elements are identical in mass and chemical properties. तो ये भी फेल हो गया था क्योंकि हमें बाद में पता चला था, यानी 4th चैप्टर में पता चलेगा. There is something called isotopes विदाग्य. Isotopes मतलब क्या होता है, सब्सटेंस, एक खुद सब्सटेंस के दो अलग अलग मासेस आ सकते हैं. मतलब एक क्लोरीन का 35 हो सकता है, दूसरे क्लोरीन का 37 हो सकता है. ठीक है यहाँ तक के. नेक्स्ट हमने देखा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये भी फेल हो गया था. वो क्यों कि दो सब्सटेंसेस के सेम मासेस हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के थे. आर्गन और कैल्शियम दोनों के 40 थे, फिर इनको बोला जाता आइसोबार्स. नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. इसके ऊपर मैं बहुत बहस नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है. नेक्स्ट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. इसका मतलब क्या हुआ, प्राची का वाटर मेरा वाटर, प्राची के वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, मेरे वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, तो सेम काइंड ऑफ एटम्स हो गए. प्राची के वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, मेरे इसमें भी वही रहने वाला है. तो अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स है, सेम नंबर में भी है, तो उनका रेशियो सेम आने ही वाला है. तो वो हम लोगों को कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा था. इसमें ही मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बता चुका हूँ मैंने. नेक्स्ट हम लोगों ने एटम्स देखा था. बेटा एटम्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है. दे आर मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. 1 नैनोमीटर इज 10⁹ मीटर्स. ठीक है. फिर हमने एटम का डेफिनेशन दिया था, इट इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी क्या मैंने क्या बोला, माई बैड 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स. आई एम सो सॉरी. एटम का डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी थ्रूआउट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिर ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके सिंबल्स पहले बनाए गए थे. ये बहुत ज़्यादा काम के हैं नहीं अकॉर्डिंग टू मी, पर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. फिर हम लोगों ने बर्जीलियस बाबा ने उसने सिंबल्स, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स देना शुरू किए थे. इसके अंदर देखो आप सिंबल्स जो रहते हैं, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो अल्फ़ाबेट कैन बी ऑफ, नहीं सिंबल कैन बी ऑफ 1 अल्फ़ाबेट या 1 लेटर और 2 लेटर.
If it is of one letter, it has to be capital. But if it is of two letters, the first one will have to be capital, the second one will have to be small. ठीक है, ये सब जो सिंबल्स और नाम दिए गए हैं एलिमेंट्स के, ये IUPAC ने दिए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ जो रैंडम से नाम आए हुए हैं, जैसे कलर के ऊपर गोल्ड का नाम कलर के ऊपर आया, गोल्ड ऑरम येलो से आता है। कुछ आप लोगों को कोई और लैंग्वेज के थ्रू मिले थे, आयरन मिला है फेरम वर्ड से, सोडियम मिला है नेट्रियम वर्ड से, और एक और पोटेशियम मिला है केलियम वर्ड से। इसके सिवाय आई थिंक कॉपर वगैरह साइप्रस के से था, तो CU उसका आया हुआ है सिंबल। These symbols, yes, you should be knowing all of them, but this does not involve you sitting with a list and mugging it up regularly. Rather just go through it couple of times, धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमने एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ा था। तो एटॉमिक मासेस मतलब एक एटम का मास। प्रॉब्लम ये था कि इतने हल्के होते हैं कि इनको मेजर करना सिंपल नहीं था, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना पड़ता था। मतलब ये एटम का मास विद रिलेशन टू सम अदर एटम का मास। तो हमने किसके रिलेशन में निकाला था? तो स्टार्टिंग में पहले ऑक्सीजन को यूज़ किया गया था, अगर ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को यूज़ किया गया था। वो क्यों यूज़ किया गया था? कि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव था, तो वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा था। तो जो कंपाउंड बना रहा है वो अपने हेल्प कर रहा था उसका मास निकालने में। हमें नहीं पता है कैसे, बट ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या था बेटा, वो होल नंबर्स में आप लोगों का एटॉमिक मासेस दे रहा था। इट वॉज ईजियर टू कैलकुलेट, मेजर एंड रिमेंबर। बट 1961 से हम लोगों ने 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ करना शुरू किया। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे और एक्यूरेट आंसर्स आना शुरू हुए थे। बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप या कार्बन 12 एटम। हाँ, सब कुछ है बुक में। नहीं, ये सब कुछ तुमको बुक में, ये ज़्यादातर तुम्हारी बुक से छापा हुआ है मैंने। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, ओए 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 ओए, नेक्स्ट ये एटॉमिक मासेस अगेन अप टू यू, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर देम, मेमोराइज देम। इफ़ यू डोंट वांट टू, आई एम नॉट श्योर आपको स्कूल में क्या बोला गया है, बट ये क्या होता था ना, पहले मोल कंसेप्ट करके एक होता था, तो बच्चों को बोला था ये एटलीस्ट इतने रट लो, तो धीरे धीरे रट जाते थे। तुम लोग देख लीजिएगा, एक बार स्कूल में पूछना है पूछ लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, इसके बाद में और कौन से, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, मुझे इतने तो याद है, सल्फर का 32 मुझे पता है, मैग्नीशियम का याद नहीं है, 24, 5। ठीक है, यहाँ तक है। बट मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे इतने याद है, थोड़े बहुत और कभी नहीं, मुझे बस इतने ही याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस। अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यहाँ पे से आपको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ इन पर ध्यान देना। पहले तो एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए कईयों बार दूसरे एटम या एटम्स लगते हैं, जिनके तो केमिकली बॉन्ड बनाते हैं और फिर वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो वो सबसे छोटा पार्ट ऑफ मैटर, इसको डिवाइड कर करके लाया मैं, जो उस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है उसमें सबके अब एक जैसे हो ना, ए ही ए से जुड़ा है, ए बचे भी ए ही जुड़े हैं, ये होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? यहाँ पे ए और बी बॉन्ड बनाता है, तो कुछ समझा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, जब मैंने ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो ये एग्जिस्ट कर रही है, तो वो दिया O2, मतलब O और O ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बट यही मैंने बोल दिया वाटर वेपर, तो H2O हो गया वो। तो मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कोई नई चीज़ आ गई है, तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ जो भी होना चाहिए, तो इसे बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जिसे हम लोग सिर्फ कंपाउंड भी बोलते हैं। कईयों बार ऐसा होता है एक एटम इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट कर पाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो इन्हें एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब एक मैं आपको बेसिक ऐसे बता देता हूँ बेटा, मेजर जो मेटल्स है, आपको जो जो मेटल्स पता है, ये सब की सब सिंगुलर इसमें एग्जिस्ट कर पाते हैं। सिंगुलर इसमें एग्जिस्ट कर पाना मतलब उसे एक ही एटम अपना इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर पाता है। जो गैसेज होती है ना, जो आप लोग मेजरली गैस सुनते हो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और कौन सी सुनते हो, कार्बन इज नॉट अ गैस, नाइट्रोजन, ये सब की सब मेजरली जो होती है वो दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओजोन आपको पता ही होता है, उसका फॉर्मूला O3 है, तो 3 इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक याद रखना पड़ेगा, वो फॉस्फरस, वो 4 इसमें होता है, सल्फर 8 इसमें।
अब सुनो, ये जो मैं आपको सब बता रहा था ये एटॉमिसिटी है, आपको पक्का से एटॉमिसिटी का डेफिनेशन आने ही वाला है सेंटर पॉइंट के एग्जाम में, पक्की बात है। तो ये एटॉमिसिटी का प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, इट इज़ नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। अगर एक अकेला एटम एक मॉलिक्यूल बना पा रहा है तो उसे बोला जाता है मोनो एटॉमिक। उसके आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। नेक्स्ट, डाई एटॉमिक जहाँ पे 2 लगते हैं, ट्राई एटॉमिक जहाँ पे 3, टेट्रा जहाँ पे 4 से ज़्यादा लगता है तो उसे पॉली एटॉमिक बोलते हैं। अब देखो, वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट कभी गलती से अगर आप लोगों को ऐसा कुछ आ जाए Na2SO4, इसकी एटॉमिसिटी बताओ, तो कुछ नंबर ऑफ एटम्स गिन लेना, 2, सल्फर का 1 है 3, और ये 4 हो गए हैं तो 7, टोटल में 7 हो गया है। दे शुड नॉट बी आस्किंग यू दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने कोई एग्जाम्पल ऐसा दिया ही नहीं है आप लोगों की बुक में। बट मैंने 1-2 बुक्स में आता, मैंने एस चंद, जो मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसमें भी मैंने देखा है, बट आप लोगों की बुक में नहीं दिया गया तो स्कूल वाले बताते नहीं है। अगर करवाया गया है तो अमेजिंग। आप लोगों को शायद से ना एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस कराया गया है, जो अपन देखेंगे। एटॉमिसिटी भी इसलिए कराया तो ठीक है, वैसे बड़ा सिंपल सा है, देयर इज नथिंग टू रियली वरी अबाउट। नेक्स्ट देखो, अभी आप लोगों को मैंने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बताया, इसका मास का रेशो बताया, नथिंग बिग। आप लोगों को अब मैं आयंस बता रहा हूँ। मैं आयंस क्या होते हैं बेटा, तो ये चार्ज स्पीसीज होते हैं। मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। ये मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है, जो नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज बन चुका है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आता है आयनिक कंपाउंड्स, और बॉन्ड्स को आता है आयनिक बॉन्ड्स। जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उसे बोला जाता है, जब घर जाना है तो घर जा, 7 बजे आ जाना, फिर वापस से 10th में बैठ जाना डायरेक्टली। तुझे आता है कुछ भी तो सोते सोते सब कुछ समझ में आता है, तो एक काम कर तो हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता, लास्ट स्टेटमेंट बता मुझे, क्या एटॉमिसिटी में क्या क्या बताते हो मुझे बता। डेफिनेशन बता। तो बस पे ध्यान देना, क्यों कर रहा था भाई मेरे। तो देखो अभी, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे बोलते हैं कटायन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे अनायन बोला जाता है। अब अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज हो तो उसे बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयन। कल मैंने गलती से ये मिस कर दिया था, सेंटर पॉइंट ये पक्का आता है तुमको अगेन। तो एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैंने H लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट हाइड्रोजन को करता है, सिंबल उसका है, बट ये हाइड्रोजन का एटम हुआ। क्या वो ऐसे एग्जिस्ट करता था क्या? नहीं। तो वो कितने एटम्स मिलके एग्जिस्ट करते थे? तो यू कैन नॉट राइट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नो। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऐसे कुछ तो भी अजीब सा हो गया। आप 2H भी अगर से रिप्रेजेंट करो तो भी ये गलत है। देयर स्टिल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट इनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं है। जब आपने उसे H2 रिप्रेजेंट किया तब इस हुआ 2 एटम्स है हाइड्रोजन के जिसमें केमिकल बॉन्ड है और वो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बन गया एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब यही अगर मैंने ऐसा लिख दिया 5H2, इसका मतलब होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब कैसे लिखने वाले पता है आपको? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड रहेगा, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, 1 2 3 4 5, टोटल मिला के 10 एटम हो रहे होंगे, टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है ना। आई सी दिस थिंग एंड दिस थिंग, बोथ ऑफ देम हैव 10 एटम्स, बट यहाँ पे एटम्स के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे हर 2-2 हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई थी, ऐसे 5 थे। समझा ये चीज़? पर आप इतना नहीं पूछते। चलो एक बार देखते हैं, एक सब्जेक्शन 3O, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स, इनके बीच बॉन्डिंग नहीं है, दीजिए 3 एटम्स। O3, ये ओजोन बन गया है। ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स थे जिनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग बना और वो ऐसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। समझा ये चीज़? हाँ पलवीना सॉरी। H2 होल ट्वाइस होता ही नहीं है। जो तू होल ट्वाइस बोल रही हो SO4 वगैरह में आएगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी तुमको।
यहाँ तक के ठीक है। अब देखो तुम लोगों के साथ में कल एक चार्ट बनाया गया था। अब यहां से ना बेटा क्रेजीली इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब बात मत करना, क्योंकि अब मैं तुमको वार्न नहीं करूंगा, मैं क्लास के बाहर डायरेक्ट निकालूंगा, क्योंकि मुझे बच्चे लोगों को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अभी के लिए मान लो ऊपर जो चार्जेस है वो अपन इग्नोर कर रहे हैं, प्लस और माइनस, अपन उसको वैलेंसी बोल रहे हैं। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहती है। बट अब ये सुनो, ये ट्रिक याद रखो। हे लिनाक 1, हे लिनाक का हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। बेटा मांगे कार बार 2, बेटा मांगे कार बार बीई, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, बार बेरियम। थर्ड है बाल 3 वाला, बी मतलब बोरॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम। क्या केमिस्ट्री सर प्लीज तो डिस्टर्ब मत कर, या तू सो जा यार, सो जा प्लीज सो जा। केमिस्ट्री सर कार्बन एंड सिलिकॉन, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। नाना पार्टिकल नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वैलेंसी 3। ऊस ऑक्सीजन एंड सल्फर, वैलेंसी 2। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंसी 1। एंडिंग विद इन, वैलेंसी 1। इसके सिवाय कुछ जो ट्रिक में नहीं बैठ रहे थे वो ये होते थे। जिंक 2, लेड, पीबी मतलब लेड, वर्ड आता है प्लम्बम से तेजस, ठीक है ना, लेड वैलेंसी 2। कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, जो चिल मारो। आयरन 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की वैलेंसी 1 चलती है, याद रखिएगा। यहाँ तक है ठीक है। अभी के लिए ना अपन पॉली एटॉमिक आयंस जो क्रेजीली इंपॉर्टेंट है अगेन, उनको कर रहे हैं इग्नोर, ठीक है। और अपन वापस से हमारी पुरानी लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं जो आपको आपकी बुक में दी गई थी, ठीक है। और देखते हैं अपन ये सबके कवर किए हैं या नहीं किए हैं। देखो हेलिनाक किया हुआ था कवर, सिल्वर किया था, कॉपर किया था। बेटा मांगे कार बार भी किया था, बार दिया नहीं इन लोगों ने, कोई बात नहीं। जिंक किया है और अलग से रखने के लिए, कॉपर दोनों बार किया हुआ है, आयरन किया हुआ है, ठीक है ना, बाल किया हुआ है, आयरन किया हुआ है। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन ही है, टेंशन मत लो। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यानी फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ये किया हुआ है सब इन वाले। ऑक्सीजन ऊस किया हुआ है, नाना पार्टिकल एक्स्ट्रा का किया हुआ है अपन लोगों ने, करेक्ट। तो ये सब के सब हमारे कवर हुए हैं, रादर एक दो हमने एक्स्ट्रा कवर कर लिए, बढ़िया है। ये चीज़ क्या है अभी इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब हम लोग पहले आ रहे हैं वैलेंसीज के ऊपर, ठीक है ना। अब वैलेंसीज का मतलब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। वैलेंसीज आर कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक में आई एम नॉट श्योर वो 3rd चैप्टर में या 4th, आई थिंक तो 4th चैप्टर में दिया गया है, बट मैं आपको अब भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऑक्टोपस एंड देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, दे आर शेकिंग हैंड्स एंड द रूल इज सब हाथ ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ऑक्टोपस विथ 8 हैंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने पहले एक ह्यूमन बीइंग लाया, ये हो गए 4 उसके ऑक्यूपाइड, दोनों ऑक्यूपाइड। मैंने दूसरा लाया, ये भी हो गया। मैंने तीसरा लाया, ये भी हो गया। मैंने चौथा लाया, ये भी हो गया। तो बेसिकली मेरे को एक ऑक्टोपस लगा और 4 ह्यूमन बीइंग लगे। तो हैंडशेक करने के लिए कौन कितना लगता है वो समझ के हम लोग, वो सब कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो वो चीज़ हमारी वैलेंसीज के थ्रू आती है। आपको थोड़ी देर बाद समझाएगा वैलेंसीज के थ्रू कैसे आती है, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग पहले कुछ एलिमेंट्स रैंडम से ले रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। मान लो देयर समथिंग x एंड देयर समथिंग y। x की वैलेंसी मान लो 2 है, y की वैलेंसी 1 है। तो जब ये लोगों का कंपाउंड बनेगा तो वो क्रिस क्रॉस होगा। वो क्या होगा, क्रिस क्रॉस होगा। तो ये हो जाएगा x1 y2, पर वो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो सिंपल सा उसे लिख देंगे हम लोग x y2। नेक्स्ट x2 है y3 है, तो ये बन जाएगा x3 y2। लक्ष्य ध्यान दे मेरे बाप, x3 y2। यही अगर मान लो आप लोगों का
x भी 2 है, y भी 2 है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये वैसे x2 y2 बनना चाहिए, बट तुम लोगों को डाल्टन का वो याद है क्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 2:2 की जगह पे सिंपलेस्ट इसमें स्मॉलेस्ट में होके 1:1 हो जाएगा, जो कि x और y बन जाएगा। सर नहीं समझा, कुछ नहीं, ये 2 जो क्रिस क्रॉस हुआ, यार ये ना, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखना था मैंने, सो सॉरी, और ये क्रिस क्रॉस हो रहे थे, ये भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और ये क्रिस क्रॉस हुए, ठीक है ना। x2 y2 जो था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2 और 2 की जगह 1 और 1 बोल सकता हूँ मैं, तो वो ऐसा हो जाएगा। सर अभी भी नहीं समझा तो रुक जाओ। अगर मान लो x की बैलेंसी है 4, y की बैलेंसी है 2, तो क्रिस क्रॉस करके x2 y4 होना चाहिए था, बट 2:4 ओपन काटते थे फ्रैक्शन में, वैसे काट के 1:2 कर सकता था, तो 1 और 2, 1 लिखते नहीं है तो x y2 हो जाएगा हमारा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा रहेगा, ठीक है ना, यहाँ तक है, ठीक है। अगर 4 रहा कोई x और y, 4 और 4, तो x4 y4 की जगह सिंपल x और y बनेगा। अच्छा सेम नंबर तो 1:1 आएगा। अब सुनो, हाँ यस यू में से दैट वे। अब सुनिए, ओए 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 ओए, अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, सुनो भैया, मैं आपको पहले नाम लिख रहा हूं, फिर आप मुझसे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। नाम है मेरा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का मतलब क्या होता है, Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, मतलब सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, हे लिनाक 1, और ऑक्सीजन की U2। तुमने क्रिस क्रॉस किया, फॉर्मूला बन गया Na2O। देख रहे हो आप, मैंने ए को स्मॉल लिखा है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मे बी मैंने बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, क्लोराइड ने, मैग्नीशियम की बैलेंसी क्लोरीन की MgCl2, यहाँ तक है, ठीक है। और मुझे सोचने दो एक सेकंड, क्या यस यस यस, उससे मैं आपको ट्रिक बताई है, ठीक है ना। एक मिनट, एक समझो क्या, चलो कैल्शियम, नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। कैल्शियम मतलब Ca, सल्फाइड मतलब सल्फर होता है, ठीक है ना। इसकी बैलेंसी भी बेटा मांगे कार2, और ये U2, फॉर्मूला हो जाएगा CaS। यहाँ तक इजी लग रहा है, हाँ वो प्लस माइनस भी रुक जाओ, ठीक है ना। अब सुनो, अब आप लोग एक बार नोट्स खोल के रखो, ठीक है ना, और ये वाला जो है आप लोगों का, ये चीज़ पॉली एटॉमिक आयंस वाला पार्ट, वो एक बार खोल के रखो। दिस इज आई थिंक पेज नंबर 24, प्लीज गाइस एक बार इतना सा करके रखिए। अब ध्यान दो, अभी के लिए प्लस माइनस तुम इग्नोर करो, मैं बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। अब देखो, अमोनियम, बेटा इसका सिर्फ नाम पता होना है, बैलेंस पता होना जरूरी नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो याद हो भी गए, थोड़ा सा इशू ये देते हैं स्टार्टिंग में। अमोनियम NH4 होता है, बैलेंसी होती है 1। हाइड्रोक्साइड OH, बैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट NO3, बैलेंसिटी 1। सुनो, नाइट्रोजन वाला ढूंढो कहाँ, यहाँ पे ये नाइट्राइड, वो नाइट्रेट है, नाइट्राइड इज नाइट्रोजन, नाइट्रेट इज NO3, नाइट्राइड नाइट्रोजन N, नाइट्रेड NO3
1, ठीक है ना। एसिटेट, तुमको बुक में एसिटेट है क्या? तुमको बुक में एसिटेट नहीं है ना तुम्हारे? नहीं नहीं, ये वाली बुक नोट्स में नहीं, हमारे बुक में मोस्टली नहीं है एनसीईआरटी में। अभी के लिए एसिटेट को इग्नोर करो। मैं क्यों वो चीज़ें तुमको शायद से बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं, इच्छा के ऊपर मेरे, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनेट जो नीचे वाला है CO3, उसकी वैलेंसी हो जाती है 2, और उसका एक और आता है बाई कार्बोनेट, जिसका नाम एक और आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या शुरू है तेरा? फोन दे दे मेरे को, दे दे फोन, मेरे को फोन दे दे, मेरे को फोन दे दे। यहाँ पे इतना बड़ा था, मैं फोटो लेके देता हूँ बेटा, मैं तो देता हूँ अगले साल तक फोटो लेके। बेटा मेरे को फ़ोन सबके बैग के अंदर चाहिए। ऐसे ही मेरे क्लास में आज के बाद में फ़ोन किसी का ही बाहर वो गलती से बच भी गया है किसी का भी, अगर मैं फ़ोन रख लूँगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। सेकेंड हैंड मार्केट में बेच भी दूंगा और मैं, ठीक है ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अमोनिया इज NH3, अमोनिया इज अ कंपाउंड, अमोनियम NO3 इज अ पॉलीएटॉमिक आयन बच्चा। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनेट तो CO3 था, वैलेंसी 2 3, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3, उसकी वैलेंसी 1 चलने वाली है। सर अब देखो यहाँ पे वो सल्फाइड, ठीक है ना, ये देखो आई थिंक इट्स अ सिंगल L, डबल L गलती से टाइपो हुआ है वो। सल्फाइड इज S, सल्फाइट इज SO3, सल्फेट इज SO4। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ये ध्यान रखो। सल्फाइड इज S, सल्फाइट इज SO3, सल्फेट इज SO4। लकीली सबके 2 हो रहते हैं। नेक्स्ट, फॉस्फेट PO4। अभी देखो, अभी मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं को रट गए सब कुछ, आप लोग ये ओपन ही रखिए। अब मैं आप लोगों को कुछ नाम बता रहा हूँ, हम लोग उससे बैलेंस वो ये लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करते हैं अपन लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब सुनो, कैल्शियम का मतलब Ca, बेटा मांगे कार बार 2, कार्बोनेट देखो CO3, इसका 2, क्रिस क्रॉस करोगे 2 और 2 का 1:1, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3। एक सेकेंड, अभी नेक्स्ट है मेरा सोडियम, सॉरी सोडियम सल्फाइट, सल्फाइट, सोडियम यानी Na वैलेंसी 1, हे लिनाक, सल्फाइट SO3 वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया Na2SO3। अब ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शांत, जिनको पता है इनको पता है, शांत। कैल्शियम मतलब Ca, बेटा मांगे कार बार 2, हाइड्रोक्साइड मतलब OH वैलेंसी 1। अब इसको जब आप लोग क्रिस क्रॉस करते हो तो यू डू नॉट राइट इट एज दिस, नो दिस इज गलत। वो 2 दोनों OH के लिए जा रहा है, दोनों O एंड H के लिए, तो आपको ऐसा उसे ब्रैकेट में डालना पड़ता है। नेक्स्ट चीज, गलती से पूछा नहीं जाना चाहिए, बट कुछ बच्चे बोले हमको प्रैक्टिस करवाई गई है इसके लिए, इसकी एटॉमिसिटी पूछी जाए तो यहाँ पे 1 कैल्शियम यूज हुआ है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, टोटल मिला के 5 यूज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोटाशियम नाइट्रेट, चलो ठीक है। पोटाशियम मतलब K, नाइट्रेट मतलब NO3, 1 क्रिस क्रॉस किया, KNO3 हो गया। 5 मिनट वाला मेरे पास, कुछ और चैप्टर करना शुरू कर दो। हाँ, यहाँ तक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो एक सेकंड, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मतलब बाल Al 3 हो गया, सल्फेट SO4 2 हो गया, क्रिस क्रॉस करोगे तो Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे समझा जी, होल थ्राइस, ये 3 SO4 पूरे के लिए आया है, ठीक है। हाँ, तू क्या था आपने तो Cu तो मेरा हुआ ही नहीं कॉपर की बार। गाइस प्लीज शांत, CaCO3
एक जो लोग एटॉमिसिटी पूछ रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम के एटम्स है इसके अंदर, 3 सल्फर के है, 12 ऑक्सीजन के हो गए, तो मिला के 17 आ रहा है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, हाँ बेटा एल्यूमिनियम को ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं, वो सिंगल एटम था Al, 2 अल्फाबेट उसलिए यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम का नाम Al से लिखा था। सल्फेट जो है वो पॉली एटॉमिक आयन है, साले पॉली एटॉमिक आयन कंपाउंड नहीं है बेटा, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन कंपाउंड नहीं है, वो आयन है। कंपाउंड जैसा एग्जिस्ट करता है, इसमें चार्ज नहीं होता है, वो तब रहता है। गाइस प्लीज शांत, प्लीज रहोगी तुम तीनों ना आसपास मत बैठा करो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तू नहीं कर रहा होगा, एक काम कर काव्य जल्दी उठ, वहीं पे उठ 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 ताने अंदर अंदर पट से अंदर अंदर जल्दी अंदर जल्दी अंदर कूद और जा जल्दी कूद और जा जल्दी, तो मैं बाहर फेंक दूंगा घास के, और तू बहुत भारी नहीं है तो उठा के फेंकने के लिए ट्राई करूँ, मैं 3 तक गिन रहा हूँ, तू कूद के पीछे नहीं पहुंचा तो मैं फेंक दूंगा क्लास के बाहर। एक बैठ यहाँ पे, और कल से यहीं बैठेगा तू। गाइस शांत, ओए शांत यहाँ पे, ए चिंगी ध्यान दे, चुपचाप से सुनो अभी। ओए अब सुनो, तुम लोग तब से ये सोचा चार्ज का काम क्या आता है, चार्ज का काम क्या आता है, तो उसके लिए जस्ट मैं बता देता हूँ, चार्जेस जो दिए थे प्लस माइनस, तो ऐसा होता है जो पॉजिटिव वाला होता है उसे पहले लिख लेते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उसे बाद में लिख लेते हैं। नहीं तो देखो मैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और सल्फेट के बीच में बॉन्ड था, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते थे यार, सर ये SO4 का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, क्रिस्टल के SO4 होल थ्राइस Al2। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव वाले रहते हैं इसलिए उसको पहले लिखा जाता है, सल्फेट नेगेटिव वाले होते हैं इसलिए उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। अब तुम लोग अगर याद करोगे पहले हे लिनाक सब पॉजिटिव थे, कहते फिर क्या बेटा मांगे कार बार पॉजिटिव, फिर थर्ड आता बाल पॉजिटिव, कार्बन और सल्फर केमिस्ट्री सर सल्फर सिलिकॉन वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी यूज करना कर सकते हो वैसे आप लोग। फिर 5वां से जो था नाना पार्टिकल जैसा 3 था वो नेगेटिव, ऊस नेगेटिव, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो भी नेगेटिव। इनफैक्ट आप लोगों के पॉलीएटॉमिक आयन में सबकी सब नेगेटिव है सिवाय अमोनियम के। NH4 जो है उसका वैलेंसी 1 और चार्ज पॉजिटिव था। तब सुनो, आप लोगों का कंपाउंड रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा हूं मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया मैंने NH4, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ये 1 NH4OH, यही चीज़ अगर होती है अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड, चलो तो ये SO3 रहता, ये 2, तो NH4 होल ट्वाइस SO3। क्या नहीं समझा इसमें, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम मतलब NH4 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होगे तब से चार्जेस के थ्रू, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ही आ रहा है। इट हैज़ नेवर हैपेंड दैट, जैसे मैंने बोल दिया है पोटेशियम सोडियमाइट या सोडियम, पोटेशियम सोडियम कुछ होता ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है ना। काय की अमोनियम की 1 ही है बैलेंसी, क्रिस क्रॉस से तो उसका 2 मिलेगा, बैलेंस फुड़ के क्रिस क्रॉस करके उसको मिलने 2 वाला है, बट उसकी बैलेंस ही खुद की 1 ही है। हाँ किसी को डाउट्स है यहाँ तक है कुछ, और सेंसिबल डाउट्स नहीं होता एग्जिस्ट, हाँ एनीथिंग, हाँ नहीं इसमें रटने का कुछ भी नहीं है सिवाय ये पार्ट के यार, इसमें क्या रटना है, वो भी तुम्हारे को मैं ट्रिक बना के दी हुई है। वो क्यों हो रहा है ना तेरे को मैं बताता हूँ, चलो तेरे को वो याद है ऑक्टोपस वाले का, वो मैंने एग्जांपल दिया था, ऑक्टोपस कितने हैंड्स उसके पास में, ह्यूमन बीइंग कितने हैंड्स उसके पास, क्रिस क्रॉस करेगा O2H8 मतलब OH4 आएगा, देख ले एक ऑक्टोपस लग रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 ह्यूमन लग रहे थे, 1 2 3 4। चल कोई और देखते हैं अपन लोग, देख अभी क्लियर, फॉर एग्जाम्पल x और y, x की वैलेंसी 2, y की वैलेंसी 3, बहुत बढ़िया है वाला, देख अब तो क्रिस क्रॉस करके बनना क्या चाहिए, x3 y2, चल दिखाता हूँ मैं,
ये कुछ x है, इसके पास 2 हाथ थे, ये कुछ y है, इसके पास 3 हाथ थे, 1 2, ये एक हाथ खाली रह गया, तो एक नया x आया, उसका एक हाथ 2 हाथ। अब ये x का एक हाथ खाली रह गया, तो एक नया y आया, ये एक हाथ, इसके 2 हाथ खाली रह गए, तो एक x नया आया। देख x 3 y 2 क्रिस क्रॉस करके, समझा तुझे हैंडशेक का? तो ये सिर्फ ट्रिक है क्रिस क्रॉस करना, जैसे देखो हैंडशेक बनाना पड़े। हाँ, गिविंग हैंड और टेकिंग गिविंग हैंड टेकिंग हैंड पता नहीं मेरे को क्या होता है ये, बट नहीं नहीं मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें, बट नेवर माइंड। शांत शांत, नहीं वो भी चार्ज नहीं, उसका ओवरऑल नेट न्यूट्रल रहेगा। अब सुनो, हाँ प्लीज। नहीं देखो, तुमको जितने एलिमेंट्स आपके चार्ट में दिए गए हैं और जितने पॉली एटॉमिक आयन्स चार्ट में दिए गए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता है। बट येस, कोई भी कंपाउंड बना के आ सकता है, जो मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स के लिए नीचे जो दिया है बेटा, ये इसके बियॉन्ड कई सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल का दिया है। अभी देखो, अभी अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने नाम से फॉर्मूला बनाया, अब अपन उल्टा करेंगे, फॉर्मूला से नाम समझने की कोशिश करेंगे। तो रुक जाओ एक सेकंड। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं। अब सुनो, एक नाम तुमको ऐसा आ सकता है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर मतलब Cu, क्लोराइड है ना, क्लोरीन मतलब Cl। कॉपर की बैलेंसी देखो तो 1 या 2। तो अब ऐसे समय क्या होता है, आप लोगों को वैलेंसी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के दे देगा कितनी यूज हो रही है। 1 यूज हो रही तो ऐसा 1 रोमन में, और 2 यूज हो रही तो ऐसा 2। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये 2 है, ये 1 है, तो CuCl2 बन जाएगा ये। और यही चीज़ अगर उसने ऐसा 1 लिख के दिया होता तो CuCl बनता था। ज़्यादातर, अधिकतर, 99.8% ये सब चीज़ें काम की नहीं होती है। तुम्हारे को लिख के देगा। तुमको याद है कुछ कटवाया था मैंने 10th वाले चार्ट में, क्यू प्लस क्यू प्रिक। ये चीज़ आप लोग 10th में सीखोगे, तो अभी उसके बाद स्ट्रेस मत उठाओ। वैसे 10th में भी सीखते नहीं हो आप लोग, 11th में सीखते हो, बस 1-2 जगह पे नाम यूज है, टीचर लोग एक्सप्लेन नहीं करते थे, बच्चों कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए अपन लोग स्टार्टिंग से सीख लेते हो। अब सुनो, ये एग्जैक्ट चीज़ आयरन का भी होगी। आयरन की बैलेंस क्या क्या थी, 2 और 3, ठीक है, यहाँ तक है। अब सुनो, अब अपन लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उससे नाम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये Ca है, Ca मतलब क्या होता था, HCO3 का मतलब ढूंढो क्या होता, HCO3 का मतलब क्या होता है, ढूंढो एक बार। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सुनो, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस 2 और यहाँ पे 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल AlCl3। Al मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। Cl क्लोरीन रहता है, बट उसका नाम है क्लोराइड हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो 3 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। देखो नेक्स्ट वाला, B मतलब क्या था, बोरॉन। SO4 मतलब, तो नाम क्या हो गया है, बोरॉन सल्फेट। खोपड़े खोपड़ी तोड़ दूंगा तेरी, ध्यान नहीं तूने, यहाँ ध्यान दे, और खुशी तेरी जिंदगी की पूरी खुशी चूस लूंगा मैं। ध्यान दे, इधर उधर मत देख, यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बेटा? ये चीज़ अगर आपको पता है तो 10th में जो 80% लोगों को नहीं समझती है ना चीज़ें, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बचे हुए जो 20% लोग अगर डरते केमिस्ट्री से, तो उनको ये लगता है रिएक्शंस रटनी है। हाँ, रिएक्शंस रटनी पड़ेगी, बट बहुत इजीली रट जाती है वो, उसमें कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक है, ठीक है? हाँ, अभी एक बारी के लिए ये एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग, आपके जो पेज नंबर 25 पे है। हाँ, वही बोलो, वो वैलेंसी के कारण आता है, उसमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक बार के लिए पेज नंबर 25 पे ये जो पूरे करे दिए गए, तो बनोड़े तू कितने जैसे होता है, कितने जैसे होता है तू? आजकल दुकान में बहुत सेल चल रहा है अपने, हाँ बता ना, कि रात भर देखो है ना दुकान में बेचा ही करना पड़ रहा है। ध्यान देना भाई बेटा, प्लीज एक बार ये पूरे करे देखिए, एंड गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। वो 3 बार कॉल कर चुकी रोकड़े मेरे को।
गाइस प्लीज एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा प्लीज। हाँ अबे रख ले तू। अब सुनो, हाँ एक सेकंड, यस अली। अब देखो वहां पे ना एक दो जगह पे टेट्राक्लोराइड वगैरह जो नाम आया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वो टेट्रा वर्ड का मतलब 4 होता है, बट तुमको यूज नहीं करना पड़ेगा और तुमको पूछा नहीं जाएगा CCl4 का नाम क्या है, क्योंकि तुम तुम्हारे लेवल पे कार्बन क्लोराइड लिखोगे जो सही है वो उसका समझ ले, कुछ कुछ इसमें टेट्रा वेट्रा डालता है, इसे तो उसका स्ट्रेस नहीं उड़ा। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिखा था, कार्बन मतलब C, क्लोराइड है क्लोरीन मतलब Cl, वैलेंसी कार्बन के 4, क्लोरीन के 1, CCl4 खत्म। अब सुनो, ये जो CK हो इसके भरोसे ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं आपको कंपाउंड ला दूं आप उसका नाम लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ये रूल से नहीं आता है, इसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कुछ याद रखने पड़ते हैं। फिर आप लोग नए सेट ऑफ रूल सीखोगे कार्बन चैप्टर में, वो जब आप सीखोगे तब आपको समझेगा केमिस्ट्री कितना डीप है, पर कितना मैथमेटिकल है केमिस्ट्री, बट वो चीज़ अपन 10th के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे किसी को और कोई डाउट है? यस O3 Al2O3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी कैसे डबल हो रही है? गाइस शांत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम के 2 ऑक्सीजन के 3 क्रिस क्रॉस किया, एल्यूमिनियम के 3 ऑक्सीजन के 2 सॉरी Al2O3 खत्म। बैलेंस क्या करना है? देखो चार्जेस, एल्यूमिनियम के खुद के पास कितने चार्ज होते हैं? +3 होते हैं, +3 के 2 हो गए तो +6 चार्ज हो गए। एल्यूमिनियम 2 थे ना, तो वो बैलेंस ही डबल नहीं हो रही उससे, चार्जेस टोटल चार्जेस एल्यूमिनियम का +6 हो चुके हैं 2 एल्यूमिनियम के ऊपर, इसके ऊपर ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस है 3 हो चुके हैं, तो वो हो चुका है 6 माइनस, तो ओवरऑल नेट न्यूट्रल हो रहा है। अब सुनो, ओए ओए भाई लोग, मेटल नहीं हुआ दोनों, वो मेटल है नॉन मेटल। गाइस देखो शांत, हाँ क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट, ये न्यूट्रलिटी के ऊपर मत जाओ, अब भी मैं वही समझा रहा था इसको यार, कैसे नहीं होगे न्यूट्रल? अगर x4 वाला है, y3 वाला है, क्रिस क्रॉस करेगा x3 y4 होगा, पॉजिटिव चार्ज 4 थे ऐसे 3 तो +12 हो गया, नेगेटिव चार्ज 3 थे ऐसे 4 तो -12 हो गया ना नेट न्यूट्रल। यू हैव आर्जव अ डिजीज दैट इज कॉल्ड polished English syndrome of asking questions. When someone asks a question, you polish it with a little bit more of English and you ask it. No, but you have done this 10 times in my class. Please beta, get out of this new English syndrome. Guys, और प्लीज ये चार्जेस के ऊपर मत जाओ, तुम्हें नेट न्यूट्रल है ही नहीं चीज है यार, यहां तक है ठीक है। अब सुनो, हाँ सॉरी, हाँ वो वही मैं बता रहा हूँ, वही वाला पार्ट शुरू का, नहीं याद नहीं करना है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ। अब सुनो, तुम लोगों को अगर मैंने कोई सब्सटेंस दे दिया, कोई भी सोडियम सल्फेट, और इसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास, देखो मैंने एटॉमिक मास नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो मैंने नाम क्या है? सोडियम सल्फेट होता शायद है, तो सोडियम मैंने Na, सल्फेट मतलब SO4, इसकी 1 इसकी 2 क्रिस क्रॉस किया Na2SO4। अब इसका मास निकालना है। सोडियम का मास कितना होता था? 23, तुमको शायद टेबल दिया जाएगा अगर पूछेगा तो। और वैसे कितने सोडियम है? 2, तो 2 × 23। सल्फर 1 है, उसका मास है 32 × 1। ऑक्सीजन का होता है 16, ऐसे 4 है, तो 46 + 32 + 64, जो भी हो रहा है यार, उतना एटॉमिक मास यूनिट नहीं, मॉलिक्यूलर मास यूनिट, तो यू लगा देना। और यही गलती है ग्राम, जो तुम लोगों को है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, तो वो आंसर आएगा जी लगा देना। सर नहीं समझा तो देखो, समझो वाटर, सिंपल वाला लेता हूँ फट से। वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन का 1 था ऐसे 2 थे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ऐसा 1 था, टोटल मिला के 2 + 16 मतलब 18 हो गए, तो 18 U बोलो आप लोग अगर उसने मॉलिक्यूलर मास पूछा है, और अगर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम से आता है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, उसमें जी लगा दो, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को है नहीं, मेजरली आपको ये यू ही आएगा लगाने के लिए, ये समझाए।
तो एक बार थ्योरेटिकली मेरे साइड से चैप्टर खत्म होता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बता रहा हूँ, इसके अंदर रटने का कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, सिवाय तुमको ये पता होना चाहिए किसकी वैलेंसी क्या होती है और उसको क्या बोलते हैं। प्लस ये मासेस जितने तुम्हारे को वहां पे दिए गए ना, तुम 2-4 बार देखोगे वो भी याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, और मैग्नीशियम का 24 है, क्लोरीन का 35.5 है, सल्फर का 32 है, तुमको याद हो जाएगा। हाँ, एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है। एटॉमिक नंबर तुम्हारे को तुम्हारी टेस्ट चैप्टर नंबर 3 के लिए याद नहीं करना है, वो चैप्टर नंबर 4 के लिए याद करना रहेगा। वो जब आएगा तब मैं बता दूंगा तुमको मैं जितना बोल रहा हूँ उतना याद कर लो। तो समझ में आया था क्या चल रहा है? पक्का। अब देखो, अब मैं एक बार ना, वैसे मैंने आज ओसवाल डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैं आज इसलिए ओसवाल डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कल सेशन है नहीं, कल है सैटरडे, वो बायोलॉजी का सेशन रहेगा। संडे के लिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उस समय तुम्हारे तीनों चैप्टर्स जो आ रहे हैं तुम्हारे टेस्ट में मंडे को, उसके ऊपर तुम लोग कर सको। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आई मीन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आई मीन, पूरा साइंस करना है। बायो है ही नहीं का टेस्ट में तुम्हारे को, चलो ग्रेट। तो तुम्हारे से रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ गाइज प्लीज़, तुम्हारे को फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ढंग से कर लेना उस चीज़ को। संडे को आई बी अवेलेबल फॉर ऑल योर डाउट्स, तुमको कोई भी क्वेरी तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, बट प्लीज़ अभी के लिए क्वेश्चन बैंक पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। हाँ बोलो चांडक। नहीं है अभी, प्लीज़ 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 यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अब एक ओए सुनो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है नहीं, आप काट सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एटम? एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉल्स बेटा, कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे, मोनो एटॉमिक वाले, ठीक है ना। सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, विच आर नॉट ट्रू, एक सेकेंड, नहीं ये ट्रू है। उसने कहा एटम्स लिखा है तो वो पूरे एटम्स की बात कर रहा है, तो वो ट्रू है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स बाय फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये भी ट्रू है। थर्ड, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, यस एटम्स आर न्यूट्रल, इन फैक्ट मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल, आयंस आर चार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में वो कंबाइन करता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, अब सुनो, सिर्फ नाइट्रोजन बोलता तो आप एन बोलते, नाइट्रोजन गैस मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो N2 हो जाएगा। द सिंबल फॉर सोडियम Na, कहां से आता है वो? नेट्रियम। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, ये तुमको अभी नहीं है, नहीं तुमको नहीं है ये वाला, ये 4th चैप्टर में आएगा तुम लोगों को, इसलिए इसको अभी स्ट्रेस मत उठाओ। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तुमको एटॉमिक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या वैलेंसी? 2। अब वो वैलेंसी हाई कॉस्ट चीज ना, वैलेंसी में आप चार्ज नहीं लिखोगे +2 या -2, वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 2, 1, 3, 5, 100, 1000 जो भी हो, तो -2 वगैरह करके नहीं लिखोगे। इसने -2 जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, वो 2 ही रहेगा, मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ। वैलेंसी में चार्जेस नहीं लिखते हैं, नहीं वो उसने एक्सप्लेनेशन में 2 दिया है, बट आंसर उसने सी जो मार्क किया है उसने वो चार्ज के हिसाब से किया, वो गलत किया हुआ है, इट शुड बी ए ओनली। सिंबल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है? O3, क्या बोला था उसे? O2 ऑक्सीजन कितना एटॉमिक है? डाई। S8 सल्फर पॉली एटॉमिक, P4 पोटेशियम, पोटेशियम फॉस्फोरस, माय बट टेट्रा। ये देखो, एन एलिमेंट X हैज वैलेंसी, अरे हाँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताता हूँ। हाँ बेटा एक साथ सुनो, ये तो चलो ठीक है, एक बार ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सुन लो। एक X करके एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। तो एक बार देखो, इसके बाद में कोई अच्छे से यार एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट आएगा ही। ये 3 है, ये 2 है, फॉर्मूला हो जाएगा X2O3। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ओए 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 सुनो, एक एलिमेंट X है, उसकी वैलेंसी मुझे पता नहीं है, बट मुझे इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है। ऑक्साइड का फॉर्मूला है XO। सुनो, ये ऑक्साइड का फॉर्मूला है, वो मुझे बोल रहा है इसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा।
देखो एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, उसका मुझे वैलेंसी नहीं बताया गया, बट उसने जब ऑक्सीजन का रिएक्ट किया और ऑक्साइड बनाया खुद का, तो फॉर्मूला बनाया XO। मुझसे अब क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा गया है, तो पहले मुझे यहाँ से ना उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखो एक्स की कुछ वैलेंसी, ओ की कुछ वैलेंसी, ओ की वैलेंसी 2 होती है, एक्स की वैलेंसी पता है कि मुझे नहीं, पर क्रिस क्रॉस करके वो XO बन रहा है, तो एक्स की वैलेंसी क्या होगी? देखो अगर 1 होती तो फॉर्मूला X2O बनता, वो बन रहा है क्या फॉर्मूला? नहीं, तो वैलेंसी 1 नहीं है। अगर वैलेंसी 2 होती तो फॉर्मूला X2O ने XO बनता, क्या वो बन रहा है कि हाँ, तो वैलेंसी 2 है। तो मुझे पता चल गया एक्स की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा XCl2। ठीक है, एक और देखो ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट इज माई वैलेंसी ऑफ एक्स, बट उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला X2O3 बन रहा है। मुझे इसके वही चलो क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो देखो XO ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो बेटा अब ये एक्स की वैलेंसी कितनी होगी कि फॉर्मूला X2O3 आ जाए? जिनको नहीं दिखता है 3 होती डायरेक्टली, कोई बात नहीं, पहले 1 अगर होती तो फॉर्मूला X2O होता, सर नहीं है वो तो, 2 होती तो XO होता, सर नहीं है वो तो, 3 होती तो X2O3 होता, हाँ सर वही है। तो मेरे एक्स की वैलेंसी 3 हो चुकी है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस किया XCl3 बन रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो MCQ छापे। नहीं हाँ, 3 एलिमेंट्स से आपको क्रिस क्रॉसिंग होता ही नहीं है, और पॉलीएटॉमिक आयंस ही ब्रैकेट में जाएंगे। ठीक है, अगेन दैट क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड अर्लियर। नेक्स्ट वन बेटा, ये तो ये अभी किया ना शायद से, हाँ। वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8, वैसे बाय मास बोलना चाहिए था उसने, बट नेवर माइंड। वाटर ओबेज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन इज रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ट्रू। उसी कारण से 1:8 ही रहेगा, वरना अगर अलग अलग फॉर्मूला से अपन वाटर बना पाते अलग अलग सोर्सेस पे, तो अलग अलग रेशियो आता, जिसका आंसर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एटम कैन नीदर बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, फॉल्स। सब डिवाइड कर सकते थे अपन लोग, किसमें? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनेट्स आर पॉलीएटॉमिक आयंस, ट्रू। कार्बोनेट एंड CO3 था, अब नहीं जानते बेटा। नेक्स्ट, कार्बोनेट आयन कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम विथ 3 ऑक्सीजन एटम, CO3 yes, एंड कैरीज ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी ट्रू है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज ए आंसर इसका, यस ए है। The relative atomic mass of an element is average mass of an atom as compared to 1/12 mass of carbon 12 atom. True, वो definition दिया उसने। Next, carbon 12 isotope is a standard reference for measuring atomic masses. ये वैसे true है, but ये उसका explanation है 1/12 ही क्यों दिया गया, ठीक है, तो B। Subjective, law of conservation of mass आपको आता है, law of constant proportion आपको आता है, lead का symbol Pb, बोरॉन का symbol B, और B ठीक है फाइन, ये हो गया थर्ड। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, को ये चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, स्ट्रेस मत लो उसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको नहीं है अभी के लिए। मेंशन द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व्हिच सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो जो लास्ट वाला था कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। KL शेल वाला अभी आपको है नहीं है, वो 4th चैप्टर का है आप लोगों को। अब ये समझो, यस, अब ये क्वेश्चन ना गई बहुत अच्छा है, प्लीज ध्यान दो, सुनो। अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बॉन्ड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, चलो ठीक है, सुन लो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेशियो 3:8 रहता है। ठीक है, अब वो आगे क्या बोल रहा है, अगर मान लो मैंने ये हरकत किया, 3 ग्राम ऑफ कार्बन था और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था, तो 53 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा क्या? तो नहीं। देखो होना क्या है, तुमको पहले ही बताया गया है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन लगता है एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगता है, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो तो ठीक है, कविश ध्यान दे।
अब मैंने 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड मे बी 50 ग्राम या 9 ग्राम भी ले लिया ऑक्सीजन का, तो भी मेरा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा। ये 8 ग्राम यहाँ से यूज होके इसके साथ 3 ग्राम के साथ मिलके 11 ग्राम ऑफ CO2 बनाएगा और बचा हुआ 42 ग्राम अनयूज्ड रह जाएगा। मतलब 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा मेरा। समझा ये चीज़? मतलब अगर मेरे को पता है मेरे को सिर्फ 3 चाहिए है, मेरे से 2 लोग हैं तो हमको कितने चाहिए रह गए? 6। तुमने 10 अवेलेबल कर भी दिए तो हम 6 यूज़ करेंगे, 4 अनयूज रह जाएंगे। तो 3 को अगर 8 चाहिए था, तुमने 50 अवेलेबल करवा भी दिया तो यूज़ तो 8 ही हो गए। तो क्या करिए अपनी, क्या ड्राइंग पेंटिंग इरेजिंग क्या शुरू है तेरा? किसी का कुछ है पेंसिल वेंसिल से लिखा और मिटाना है तो वहाँ भिजवा दो, तो सिर्फ मिटाई जा रही हो पता नहीं। याद आने दो अभी। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स या फॉर्मूला? 2O 2 atoms of oxygen, O2 1 molecule of oxygen, O3 1 molecule of ozone, H2O 1 molecule of water, sorry 2 atoms of oxygen। पोटेशियम कार्बोनेट का सिंबल बता। पोटेशियम मतलब K, कार्बन मतलब CO3। हे लिनाक, कार्बोनेट 2 था तो K2CO3। कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम बेटा मांगे कार बार, क्लोरीन 1 CaCl2। कैलकुलेट द एटॉमिक मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। बिल्कुल भी नहीं बेटा, उसने एटॉमिसिटी नहीं बोला है। अब देखो एल्यूमिनियम का मास 27 यूनिट्स दिया है, ठीक है ना? कितने ऐसे एल्यूमिनियम? 2 है तो 27 × 2। सल्फर 3 थे, 32 दिया गया है × 3। ऑक्सीजन 12 है, 16 × 12, जो भी 54 प्लस 96 प्लस क्या होता है भाई ये 160 176 192 शायद से, जो भी इससे आंसर आ रहा है सो आएगा 342 यूनिट दिया रहेगा। वैसे वो जो 7-8 आपको दिए गए वो रट लेना, वो 7-8 जो दिए गए वो याद कर लेना, कर लो। कैसे? अच्छा वो ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट, ये ठीक है सुनो, तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 बी की वैलेंसी क्या थी याद आप लोगों को? बाल 3 थी, ए पापी 3 थी, 3 बाल थे। एटॉमिक नंबर, डी का काम नहीं है अपने को ये सब चीज़ अभी का। ए सॉरी, अरे वो बी है ना, ये यहाँ का बी है रे, वो सॉरी ये है ही नहीं अपने को, रुक जाओ अभी के लिए। अर्पित मुझे कल से क्लास के 1 मिनट पहले 10 सेकंड पहले कॉल नहीं आना चाहिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। वो तेरे भी नहीं और मम्मी के भी नहीं, मेरे को तेरे को पता नहीं, मैं क्लास में रहता हूँ, तेरी क्लास में 15 कॉल एक्सेप्ट करूँगा, चलेगा क्या तेरे को? चलेगा क्या तेरे को? तेरे को चले नहीं चले मैं उठा लूँगा, बट तेरे घर से कॉल नहीं आना चाहिए मेरे को क्लास के पहले। तो वो कुछ काम है तो पहले से भेजा करो और टाइम पर आ करो, लास्ट मोमेंट पर कॉल मत किया करो मेरे को। गाइस वो बेटा ये थे क्या बोलते हैं इसको, मैं वही बोल रहा हूँ, वो उन लोगों ने गलत लिया हुआ है, वैलेंसी के इसमें चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है ना? हाँ एक इसका नाम क्या है? वो 2 पेजेस का PDF जल्दी से बना कर दे। हाँ बेटा आटा था न्यूट्रल, O2 इज न्यूट्रल, ओ -2 नहीं है, ऑक्सीजन नेट न्यूट्रल है। जब ऑक्साइड हो रहा है वो तब वो चार्ज इसमें जा रहा है। नहीं, ऑक्सीजन का एक एटम O ही है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स और 8 ही प्रोटॉन्स है, वो नेट न्यूट्रल रहेगा। जब ऑक्साइड मतलब चार्ज आयन किसमें आएगा तब वो नेट न्यूट्रल नहीं है। हाँ मेरे को मेल कर हाइड्रोजन अगेन नेट न्यूट्रल ही रहेगा। आयन अगर हाइड्राइड बोला हुआ है तो ये हाइड्रोजन आयन बोला गया तो डिफिकल्ट है बेटा हमको चेक भी कर पाना। मैं वो फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मेरा बहुत पैक्ड है शेड्यूल, तुमको क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो, मैं तुम्हारे को ये सजेस्ट करूँगा। और तुम्हारे को मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मैं तुम्हारे को दोनों PDF तो भेज दूंगा ये, और तुम NCERT करो, इट्स मोर देन सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना? तुमको जो नोट्स में दिया गया ये टेस्ट सिंपल बनती है तुम्हारी। उसमें जो तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी कराया ना मैंने, वो ऑक्साइड का ज़्यादा करिए फॉर्मूला तो क्लोराइड का क्या रहेगा, क्लोराइड का दिया तो ऑक्साइड का करेंगे, ऐसा कुछ वाला वो एक समझ लेना बस है। रुक जा बेटा एक समझ जा,
वो ये हो जाते PDF, फिर अपन मैथ्स वाला जब करते थे तो क्या करना, नथिंग स्पेसिफिक नहीं करना है, नहीं करना है, बताओ। वो आ नहीं रहेगा तब, इनफैक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, क्या नहीं मिलता क्या कहते हैं ना मेटल्स और उसका पता कुछ नहीं है। आना हुआ बेटा, मेल हो गया क्या? गाइस 2 पेज ना गलती से मिस हो गए थे PDF के, एक बार देख लो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना आता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना आता है अपने को, जिंक फॉस्फेट, हाँ सुनो भाई, जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला, जिंक यानी Zn वैलेंसी 2, फॉस्फेट मतलब PO4 वैलेंसी 3, Zn3 PO4 होल ट्वाइस। लेड कार्बोनेट कार्बोनेट CO3 2 PbCO3, ठीक है यहाँ तक है। नाम बताओ, CaOH होल्ड बाई, Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4, K मतलब पोटेशियम, SO4 मतलब सल्फेट। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बाइवैलेंट कटायंस। सुनो सुनो सुनो, पूछ सकता है। बाय मतलब क्या होता है 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। इसके वैलेंसी 2 और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, 2+ वाले कोई बताओ, कोई भी दो। जिंक हो जाएगा, एक सही है, लेड हो जाएगा, सिंपल सा। बेटा मांगे कार्बार, कुछ भी लिख सकते हैं अपन लोग। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ठीक है। अगर 12 ग्राम को 32 ग्राम का किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, 44 ग्राम, बहुत बढ़िया। 12 ग्राम को 32 ग्राम किया 44 ग्राम बना। क्वेश्चन नंबर 5 काम का नहीं है हमारा। हाँ, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मतलब NH4 वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, NH4 होल ट्वाइस SO4। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम मतलब 2, बेटा मांगे, नाइट्रेट मतलब NO3 2 और 1, MgNO3 होल ट्वाइस। यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फाइड मतलब गलत, S, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइड मतलब S होता है। एल्यूमिनियम मतलब 3, ये 3, ये बैलेंस 3, इसकी 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2S3। कहाँ गया भाई, ये देख लो, ठीक है। डिफाइन वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगेन वैसे 4th चैप्टर में, बट याद रख लो, इसमें भी है क्या वैलेंसी का नाम, डेफिनेशन याद, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। पॉलीएटॉमिक आयंस आप लोगों को पता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ आयंस आर हैविंग अ नेट चार्ज ओवर इट, इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ये नेक्स्ट वाला काम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, दूसरा है। हाँ, अब ये देखो, कॉपर 2 ब्रोमाइड, तो अपने कॉपर की वैलेंसी 2 है, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन पापी 1 होती है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, वैसे 3 कभी जिंदगी में रहती नहीं, 1 और 2 ही रहती है उसकी। आयरन की 2 और 3 होती है, तो उसने दिया हुआ है क्लियरली 2, तो 3 कहाँ से बोल रहा बेटा। CuBr2, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम मतलब NH4, कार्बोनेट मतलब CO3, अमोनियम का 1, कार्बोनेट का 2, NH4 ट्वाइस CO3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al की 3, ऑक्सीजन की 2, Al2O3। आपको धीरे धीरे क्या होगा ना,
कुछ कंपाउंड्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह होते हैं, वो Al2O3 रट जाएगा। जिनको रटा हुआ नहीं रहेगा वो बेटर उनके लिए मेरा बोलना है। वो लोगों को वैलेंसीज रटी हुई है तो वो जम जाएगा करना। हाँ, तुम लोगों को पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, लॉन्ग आंसर्स। नेम नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने नामकरण किया हुआ है। IUPAC फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया रुला दिया। इतना भी नहीं रुलाया बेटा, हाँ बस। गाइस समझा ये क्या हुआ है? श्योर नहीं।